नमस्कार दोस्तों, आप सभी के लिए क्वेश्चन है। क्या आप उस प्रदेश का नाम जानते हैं जहां प्रश्न से पहले उत्तर मिल जाए? जी हाँ, उत्तर प्रदेश। कुछ 10 से 15 दिनों में देखने में आया है, चाहे आरओ यारो हो, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस की भर्ती हो, बहुत 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 बुरा हो रहा है बच्चों के साथ गाइस। ऐसा कभी एक्सपेक्ट नहीं किया गया था कि इतने बड़े पैमाने पर भर्तियां होंगी और इस तरह से पेपर लीक होंगे। काफ़ी गिरफ्तारियां चल रही हैं, राइट, और जांच चल रही है। चाहे आरओ यारो को ले लीजिए, चाहे उत्तर प्रदेश पुलिस को ले लीजिए, लाखों अभ्यर्थी ट्रेनों में धक्के खाते हुए, बसों में धक्के खाते हुए, कैसे तैसे पैसे जोड़कर, किराया जोड़कर एग्जाम देने पहुंचते हैं, और जब वो घर पहुंचते हैं उसके पहले ही उन्हें पता चलता है कि पेपर आउट हो गया है। कितना गलत हो रहा है। पूछिए उन बच्चों से जिनका लास्ट अटेम्प्ट है, या जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो पुलिस में, जो जिन्हें एक एज एक्सटेंशन मिला था कि हाँ आप 3 साल और प्रिपरेशन कर सकते हैं, कितनी मेहनत से वो जीएस पढ़ते हैं, रीजनिंग पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं, और पूरी तरह से डिस्करेज हो जाते हैं, हतोत्साहित हो जाते हैं जब उन्हें ये पता चलता है पेपर आउट हो गया। तो इसका क्या असर पड़ेगा आगे आने वाले उत्तर प्रदेश के एग्जामों में? क्या अन्य एग्जामों में भी इसका असर देखने को मिल सकता है? तो अभी हम कुछ ये कह नहीं सकते, क्योंकि ऑफिशियल अभी डिक्लेरेशन होना बाकी है कि इन भर्तियों का क्या होगा, ये रद्द होंगी कि नहीं होंगी, आने वाली जो वैकेंसीज है उनका क्या होगा, क्या ये वैकेंसीज बढ़ेंगी, क्या शिक्षक भर्ती जो बड़े पैमाने पर आप देख रहे हैं, जी हाँ, बड़े पैमाने पर आप देख पा रहे हैं कि यूपी टीजीटी पीजीटी लगा हुआ है। जी, यूपी टीजीटी पीजीटी जो एग्जाम लगा हुआ है, जो अभी आपका 2022 का जो एग्जाम है, एलटी ग्रेड जो अनाउंस हुआ था कि होने वाला है, जीआईसी होने वाला है, बड़े पैमाने पर उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती भी होनी है। तो उन पर इसका क्या असर होगा अभी कुछ नहीं कहा जा सकता है। लेकिन हाँ, मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि सरकार बहुत अलर्ट हो रही है इस मामले में। पहले ही बहुत ज्यादा बच्चों की किरकिरी हो चुकी है, गवर्नमेंट की भी किरकिरी हो चुकी है कि भाई एग्जाम कब होगा, अब होने वाला है, आयोग अब बन रहा है, अब बन रहा है, अब बन रहा है, राइट। एक तो आयोग नहीं बन रहा है शिक्षक भर्ती का प्रॉपर तरीके से, कुछ उसका क्लैरिफिकेशन नहीं आ रहा है। सफर कौन कर रहा है, प्रॉब्लम कौन झेल रहा है? बच्चे झेल रहे हैं। टीचर को भी सुनना पड़ता है कि सर आप लोग बोलते रहते हैं एग्जाम हो जाएगा, हो जाएगा, कब आखिर एग्जाम होगा? बच्चों के इन प्रश्नों का उत्तर देते देते सभी टीचर थके जा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश जो हमारा उत्तम प्रदेश कहा जाता है, राइट, हर मामले में ठीक चल रहा है, लेकिन ये क्या हो रहा है? चाहे आप आरओ यारो को देखिए, चाहे आप उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती को देखिए, जिस तरह से गिरफ्तारियां चल रही हैं, आज भी न्यूज़पेपर में काफी कुछ निकला हुआ है, और अभी भी न्यूज में सब वही चल रहा है, राइट। तो इसका क्या असर होगा? क्या एग्जाम दोबारा होंगे? क्या इन एग्जाम्स की वजह से जो टीजीटी पीजीटी एग्जाम है या एलटी ग्रेड का होने वाला है, इनकी डेट और एक्सटेंड हो जाएगी? बहुत सारे सवाल हम लोगों के मन में भी हैं और बच्चों के मन में भी हैं। एक बच्चा तैयारी करता है और उसको समझ में नहीं आता है कि प्रिपरेशन तो मैं कर रहा हूँ, बट क्या फेयर भर्ती हो पाएगी, क्या फेयर रिक्रूटमेंट गवर्नमेंट कर पाएगी, क्या बिना किसी नुकसान के? मान लीजिए किसी का लास्ट अटेम्प्ट है और पेपर आउट हो जाता है, फिर पेपर होगा कि नहीं होगा, कब होगा? एक एक बच्चा नहीं, पूरे परिवार की जो उम्मीदें होती हैं, वो बच्चे के साथ लगी रहती हैं। तो मैं तो यही आशा करता हूँ, इसी विश्वास के साथ, कि सब कुछ अच्छा हो, राइट, सब कुछ अच्छा हो, और कोई अब आगे दिक्कत ना हो। गवर्नमेंट अलर्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से जांच चल रही है कि ऐसा क्यों हो रहा है, राइट। और हम लोग देखते हैं, लेट्स सी कि आगे हम लोग क्या कर सकते हैं आपके लिए। लेकिन मैं बच्चों के लिए यही कहना चाहता हूं कि आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें। जितने बच्चे यूपी टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एलटी ग्रेड की कर रहे हैं, जीआईसी की कर रहे हैं, मैं यूपी के कॉन्टेक्ट में से मैं बात कर रहा हूँ, वो अपनी तैयारी करते रहें, प्रिपरेशन करते रहें। यूपी टीजीटी पीजीटी पे बहुत ज्यादा इसका असर नहीं पड़ेगा कि डेट अगले साल चली जाएगी, या एग्जाम होगा कि नहीं होगा। कई बच्चे मुझे सुबह से मैसेज कर रहे हैं, सर यूपी टीजीटी पीजीटी का क्या होगा, अभी कब डेट आएगी? तो ये वीडियो मुझे बनाना पड़ा। तो आप लोग बिल्कुल भी परेशान ना हो, आप अपनी प्रिपरेशन करते रहें, राइट, पूरी शिद्दत, पूरी ईमानदारी के साथ लगे रहें। निश्चित तौर पे रिजल्ट अच्छा होगा, रिजल्ट विल बी पॉजिटिव, राइट। नोबडी कैन स्टॉप यू, जैसा मैं हमेशा कहता हूं, आपका सिलेक्शन होगा, आप सिलेक्शन के लिए बने हो, और आप विश्वास रखिए। जो ये सब हो रहा है, राइट, इस पर एक्शन भी लिए जा रहे हैं, लेकिन ये बहुत गलत हो रहा है। मैं ये कहूंगा कि आज टेक्नोलॉजी जब इतनी हाई है, सभी सिस्टम इतने हाई हैं, मतलब वाईफाई का जमाना है, इंटरनेट का जमाना है, तो जहां उसका सदुपयोग है उसका दुरुपयोग भी कर रहे हैं लोग, राइट। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कि ऐसा अगर बहुत पहले देखा जाए, 20-25 साल पहले देखा जाए, तो एक बार मान भी सकते थे कि चलिए बहुत ज्यादा संचार के माध्यम नहीं है, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं है, राइट, कि ऐसा हो रहा है कहीं पता नहीं चल रहा है। लेकिन आज तो सेकंडों में चीजें पता चलती हैं भाई, ऐसा क्यों हो रहा है। मतलब इतनी टेक्नोलॉजी, क्या सरकार विफल हो गई है कि इस तरह के पेपर्स वो ऑर्गेनाइज करा रही हो, पेपर आउट हो जा रहा है, पहले ही पेपर बच्चों को मिल जा रहा है। तो ये गलत है और इसकी कड़ी से कड़ी निंदा की जानी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच। एक छोटा सा जो मेरे अंदर एक जो इमोशन था वो आपके साथ शेयर करना था। आपके साथ हम भी खड़े हैं और हम इसी तरह प्रिपरेशन कराते रहेंगे, चाहे जितना हो जाए।
हम कभी भी डिस्करेज नहीं होंगे, हतोत्साहित नहीं होंगे, अपनी प्रिपरेशन को जारी रखेंगे। थैंक यू वेरी मच।